बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो स्टोरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीलॉग में, ये बहुत ही दिलचस्प है और इसमें बहुत अजीब चीज़ें आपको पता चलेगी। लेकिन मैं चाहूँगा इसको आप आखिर तक सुने, क्योंकि इसके आखिर में जो पोर्शन मैं आपको बताऊँगा वो शायद आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा और वो आपका जानना भी उसके लिए ज़रूरी है। यानी जिस चीज़ के लिए मैं पूरी स्टोरी आपको सुना रहा हूँ वो इस वीलॉग के आखिर में है। मैं कभी ऐसे कहता नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ। शेख अल लतीफ़ा ये एक अरब शहज़ादी है और ये दुबई के जो अमीर हैं, या आप उन्हें बादशाह कह लें, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उनकी बेटी है। शेख साहब की 6 शादियाँ उनकी, जो शेख मोहम्मद राशिद अल मकतूम हैं उनकी 6 शादियाँ हैं और 30 बच्चे हैं उनके, और ये उनमें से एक है। शहज़ादी के बारे में इस वक्त यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में, अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका में बातचीत हो रही है। अमेरिका में तो इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर पूरी कंपेन चल रही है इस शहज़ादी के लिए, और ना सिर्फ कंपेन चल रही है बल्कि वहाँ पे कुछ लोगों ने एहतजाज भी किया है। और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है जिसका नाम है फ्री लतीफ़ा, कि लतीफ़ा को आज़ाद किया जाए। इस शहज़ादी को क्यों कैद किया गया है और इन अरब हुक्मरानों में क्या ये एक आम रवायत है, ये सारा कुछ मैं इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। आखिर तक देखिएगा। इस वक्त इस शहज़ादी की उम्र तकरीबन 37 साल है। आखिरी मरतबा इसको 2018 में गिरफ़्तार किया गया, और उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब ये गर्मियों के मौसम में बहरा हिंद के समुद्री रास्ते से फ़रार हो रही थी। ये यूएई की हदूद से निकलकर यूरोप में दाखिल होना चाहती थी। चाह रही थी कि यहाँ से निकलूँ मैं और किसी तरह मेरा कोई ऐसा वाया बने कि मैं यूरोप चली जाऊँ, और यूरोप जाने के लिए इसने ये रास्ता इस्तेमाल किया था। ये जो अल लतीफ़ा है शहज़ादी, इसके बारे में हमारे तक जितनी मालूमात पहुँच रही हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो हमारे तक पहुँचाया जा रहा है वो फ़िनलैंड की एक मार्शल आर्ट मास्टर खातून है, यानी कराटे मास्टर है, वो खातून है। फ़िनलैंड की टीना जोहानन उनका नाम है। ये टीना जोहानन जो है ये मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट है, और ये शहज़ादी अल लतीफ़ा को कराटे सिखाती रही है, और ना सिर्फ कराटे सिखाती रही है बल्कि अब उसकी एक दोस्त भी है अच्छी। तो इसने ये सारी बातें बताई हैं कि अल लतीफ़ा कैसे कैद हुई और उसके साथ क्या चल रहा है। और टीना जोहानन के मुताबिक अल लतीफ़ा ने बताया है कि वहाँ एक अजीब घुटन वाली ज़िंदगी है यूएई में, दुबई में, और वहाँ पे मर्दों की बालादस्ती है शाही ख़ानदान में, और हम सब जो हैं वो बादशाह के ग़ुलाम हैं, अमीर के ग़ुलाम हैं। वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकता है। ख़वातीन पे मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये पाबंदियों से भागकर आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इससे पहले भी कुछ अरब शहज़ादियाँ भागी हैं और ऐसी कहानियाँ उनके बारे में सामने आ चुकी हैं, और वो ये चाहती हैं कि आज़ाद होकर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इनके साथ कुछ अय्याशी भी जुड़ी हुई होती है। यानी वो ये देखते हैं कि हमारे मर्द तो अय्याशी करते हैं, अजीब ज़िंदगी गुजारते हैं, 6-6 8-8 शादियाँ करते हैं, बेशुमार बच्चे होते हैं और जितनी मर्ज़ी वो खादमाएँ रख लेते हैं। तो उनकी एक बड़ी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी है। तो ये ख़वातीन जो हैं वो उनकी वो वाबस्तगी नहीं होती, उनकी वो लाइफ नहीं होती जिस तरह एक मियाँ बीवी की होती है, या उस तरह की बाउंडिंग नहीं बनती इनकी जैसी नॉर्मली यहाँ एशिया में या साउथ एशिया में बनती है। बहरहाल कतर के साबिक हुक्मरान की बेटी का मामला वो बड़ा मशहूर हुआ था कि लंदन में वो एक अजीबोगरीब और बड़े बेहुदा केस के अंदर पकड़ी गई थी। जासिम अल थानी उनका नाम था गालिबन, जिनका एक ख़त भी आया था नवाज शरीफ साहब के लिए। कतरी ख़त जो आया था वो उन्हीं का था। उनकी बेटी की एक कहानी है लंदन में, वहाँ पे उन पर मुकदमा भी हुआ था। बड़े बेहुदा एक केस था जिसमें वो पकड़ी गई थी अय्याशी के मामलात में। तो ये शहज़ादियों के साथ ये मामलात अक्सर होते हैं। और राशिद अल मकतूम की सिर्फ ये एक बेटी नहीं भागी, इसकी एक और बहन भी भागी थी सन 2000 में, और उसको कैम्ब्रिज से जो है वो अगवा करवा लिया था शेख राशिद अल मकतूम ने, और अगवा करवा के उसको सन 2000 में ले गए थे वापस, और आज 21 साल गुजर गए हैं, उस शहज़ादी का कुछ पता नहीं चला। ये जो शहज़ादी है अल लतीफ़ा, ये पहली मरतबा सन 2002 में भागी जब इसकी उम्र 16 साल थी। यानी जब इसकी बहन को पकड़ के लाए तो उसके 2 साल के बाद ये भाग गई।
इसकी उम्र 16 साल थी और इसको 3.5 साल तक उन्होंने कैद रखा था। फिर इसकी शादी करवा दी गई, अब इसके बच्चे भी हैं, लेकिन अब इसको मौका मिला तो इसने दोबारा भागने की कोशिश की है। अब ये जो शाही ख़ानदान है, इनकी इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि अगर कोई अपनी खुराक भी तब्दील करे ना, तो ये उसको भी नोट करते हैं। उसके तमाम मामलात को, जितने भी शाही ख़ानदान के लोग हैं, उनको बहुत बारीकी से उनका जायज़ा लिया जाता है और हर चीज़ रिपोर्ट की जाती है। ज़रा सा कोई इधर से उधर होता है तो उनको पता चल जाता है, सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जनाब ये बंदा, इसकी रूटीन हट गई है, ये कुछ और करने जा रहा है, या ये इस चीज़ में ज़्यादा टाइम ले रहा है, या इसमें कम टाइम ले रहा है, या अपनी रूटीन से हट गया है। तो वो उसको स्टडी करते रहते हैं शाही ख़ानदान के लोगों को, और बादशाह को इसकी रिपोर्ट होती है, और जो उनके करता धरता हैं सारे शाही ख़ानदान के, उनको ये सब पता चल रहा होता है। तो इसने इस दफ़ा जो भागने का आइडिया ढूंढा कि अब मैं दोबारा भागूंगी 2018 में, वो बड़ा एक अजीब और दिलचस्प आइडिया था। हुआ ये था कि 2018 से पहले एक बंदा था जिसका नाम था एवरे जुबैर। एवरे जुबैर जो है, ये एक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस का साबिक ऑफिसर था। इसने रिटायरमेंट के बाद कारोबार शुरू किया और ये किसी एक केस में फंस गया यूएई में। इसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लग गए और इसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। तो इसने सोचा पहले तो यूएई से भागो, जब यहाँ से निकलोगे तो फिर जाके कुछ बात समझ आएगी, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो इस शख्स ने वहाँ से जो है वो फ़रार होने में कामयाब हो गया यूएई से। बाद में इसने एक इंटरव्यू देते हुए बताया, जब ये क्लियर हो गया सारी चीज़ों से, कि मैं बुर्का पहन के भागा था और बड़ी मुश्किल से निकला था, और मैंने एक ख़ास समुद्री रास्ता इख्तियार किया था, और अगर मैं वहाँ फंस जाता तो फिर मैं सारी ज़िंदगी के लिए फंस जाता। अब ये जो कहानी छपी कुछ जगहों पे, तो इस कहानी को पढ़ा उस शहज़ादी ने, लतीफ़ा ने, और उसकी दोस्त टीना जोहानन जो है, इन दोनों ने आपस में रब्ता किया। इसने टीना को कहा कि आप मुझे यहाँ से निकालें, पैसे की कोई कमी है नहीं, जायदादों की कमी है नहीं, तो मुझे आप यहाँ से निकालें। और निकालने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो उसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को दिया गया जिसका नाम था एवरे जुबैर, जो पहले दुबई से भाग चुका था। वो आया और उसने समंदर के करीब उस जगह के ऊपर एक लॉन्च खड़ी की जहाँ से इन्होंने भागना था, और फिर टीना जोहानन ने भागने के लिए शाही महल से मदद दी शहजादी को। शहजादी लतीफ़ा को एक बुर्का लाया गया, उसके अंदर डाला गया, और फिर क्योंकि बार बार आते जाते थे तो बंदों के नंबरों के अंदर क्यों पता चलता कितने लोग आए, कितने वापस गए, कितने आए, कितने वापस गए, तो उसके अंदर उन्होंने कोई हेर फेर किया और फिर शहजादी को वहाँ से निकाल लिया बुर्के में, और ले जा के हवाले कर दिया एवरे जुबैर के। जुबैर जो है वो इनको लेकर समंदर के रास्ते से निकला एक लॉन्च में, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि इनको भारतीय फोर्सेस ने पकड़ लिया समंदर में। भारतीय फोर्सेस ने इनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद इनको इन्वेस्टिगेट किया और यूएई की हुकूमत को आगाह किया कि यहाँ पे हमने कुछ लोग पकड़े हैं। उनको फ़ौरन आइडिया हो गया था, उनकी शहजादी मिसिंग थी, तो उन्होंने कहा जी हमारे हवाले कर दें, और फिर उनको यूएई के हवाले कर दिया गया। यूएई ने कुछ दिन तक, 2.5 हफ्ते तक कैद रखा तमाम लोगों को, उसके बाद बाकी सबको छोड़ दिया। उसको एवरे जुबैर को भी छोड़ दिया, बाकी लोगों को भी छोड़ दिया। टीना जोहानन जो है वो भी वापस चली गई, लेकिन इस शहजादी को पिछले 2 साल से 2.5 साल से दोबारा कैद में डाल दिया गया। अब इसने जो आखिरी अल्फाज बोले थे ना भारतीय फौजियों को, वो रिपोर्ट हुए हैं। इसने कहा था मुझे गोली मार दें, लेकिन मेरे जो शाही महल की कैद में मुझे वापस ना भेजें, मुझे बादशाह की कैद में या अमीर की कैद में ना भेजें, आप मुझे गोली मार दें। इसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है पूरी दुनिया पे। और अभी हाल ही में ये खबर इसलिए उठी है कि इसने कुछ एक बाथरूम में जाके, क्योंकि वो कहती है मुझे सिर्फ बाथरूम में कुंडी लगाने की इजाज़त है और कहीं पे मैं नज़रों में ही होती हूँ हर वक्त, खिड़की से बाहर भी मैं नहीं देख सकती अपनी मर्ज़ी से, तो मुझे कैद किया हुआ है गुज़िश्ता 2 सालों से, हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो हो। इसने अपने बाथरूम के अंदर छोटे छोटे वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करवा के अपने दोस्तों को भेजे, और वो इकट्ठे करके उन्होंने फिर दुनिया तक पहुँचाए हैं। अब जो ये पैगामात दे रही है वो ये कह रही है कि मैं कैद में नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से निकाला जाए। हो सकता है कि ये मेरी आखिरी वीडियो हो, मैं बड़ी सख्त कैद में हूँ, सिर्फ अपने बाथरूम की कुंडी लगा सकती हूँ, खिड़की से बाहर भी नहीं देख सकती, और बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और मेरी जान का भी ख़तरा है, ये उसने कहा। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इसके ऊपर भी यूनाइटेड नेशन ने नोटिस लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये अकेली ये शहजादी नहीं भागी, इसकी पहली बहन जो है वो शमसा, वो भी भागी थी। फिर एक और ख़ातून भागी हैं जो साबिक एहलिया है राशिद अल मखतूम की,
और वो उनके 2 बच्चे, वो दोनों लंदन में आ गए भागकर। उनका नाम है शहजादी हया बिनतुल हसैन। हया बिनतुल हसैन जब भागी हैं और वो लंदन पहुंची तो उन्होंने जाके वहाँ पे केस कर दिया अदालत में, क्योंकि उनको बादशाह की जानिब से धमकी आमेज़ पैगामात मौसूल हुई, ख़त मिला कि मैं तुम्हें यहाँ से अगवा भी करवा सकता हूँ और यहाँ पे नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, पैसा उनके पास बेशुमार है। तो इस बात पे उसने अदालत से रुजू किया और लंदन की हाई कोर्ट ने मई 2020 में एक फ़ैसला दिया। और उस फैसले के अंदर उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला कहा जा रहा है जो यूएई के बादशाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, और उन्होंने बाकायदा लिखा कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए उस बादशाह की तरफ से, और ख़तरा है इनको। और दूसरा ये बताया गया कि जो शमसा है उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गिरफ़्तार किया गया है और मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपनी बेटी के अगवा का हुक्म दिया था। ये वहाँ के जज ने लिखा है। यानी अब बरतानवी कानून के मुताबिक वहाँ पे एक मुल्ज़िम है, राशिद अल मकतूम जो हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम जो हैं, वो वहाँ पे एक मुल्ज़िम है, या जज ने फ़ैसला दे दिया तो एक मुजरिम है। बहरहाल इस बात से इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बरतानिया को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके मुल्क में पैसा कितना आ रहा है, चाहे जितने मर्जी क्रिमिनल लोग वहाँ पे जाएं, बस पैसा पहुँचना चाहिए वहाँ पे। अब इस वक्त जो है वो ये सारी कहानी आपको मैंने जो सुनाई ना, उसका मकसद अब आया। इस बात के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लिया है। अमेरिका में लोग पोस्टर्स उठा के बाहर निकल आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जवाब मांगा है यूएई की गवर्नमेंट से कि ये जो वीडियो पैगाम जारी किया एक शहजादी लतीफ़ा ने, इसके ऊपर जवाब जमा करवाया जाए। अमेरिका में लोग पोस्टर्स उठा के बाहर निकल आए और नारे लगाए कि फ्री लतीफ़ा। अब ये भी वैसे कैसा एक लतीफ़ा है जो मैं आपको कहना चाहता था। जवाब मांगा जा रहा है एक शहजादी के अगवा का, और उसको बंद किया हुआ है, जिसके बच्चे भी हैं और शौहर भी है, लेकिन वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती है। वो वहाँ से निकलना चाहती है, वो चाहती है अपनी मर्ज़ी से घूमे, अपनी मर्ज़ी से खाए पिए, दुनिया को देखे, कुछ हलाल हराम जो करना चाहती है वो करे, ये उसकी ख्वाहिश है। इससे पहले भी शहजादियाँ शहजादे यही करते रहते हैं दुनिया में। इन्होंने कौन से कोई नेकनामियों के झंडे गाड़े हुए हैं, लेकिन वो एक शहजादी जो बहुत खूबसूरत महल में रहती है, जिसको अच्छा खाना मिलता है, बीमार हो जाए तो अच्छी दवाई मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, कोरोना वैक्सीन भी लग गई होगी अब तक, और बड़े अच्छे पर्दों के अंदर, बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन के अंदर, ना उसके पास भूख है, ना बीमारी है, ना गुर्बत है, ना कुछ ऐसे ख़तरात हैं कि वो उसको मार दिया जाएगा फौरी तौर पे या उसके ऊपर कोई हमला होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। तो अक़वाम मुत्तहिदा सवाल पूछ रहे हैं, ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। यानी वहाँ कोई सवाल नहीं पूछते कश्मीर में, जहाँ पे भूख भी है, गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है, जुल्म भी है, जबर भी है, घर घर तलाशी भी है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ भी हैं, बीमार हैं तो दवाई भी नहीं मिलती, और लॉकडाउन और कर्फ्यूज़ भी हैं। वहाँ नहीं पूछते, वहाँ कभी बात नहीं करते, और बात करते हैं तो इतनी हल्की आवाज़ में करते हैं कि बात बनती नहीं है। यानी कश्मीर के अंदर एक दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई है उन्होंने, इतनी ऊंची दीवार बनाई है कि इंसान उसको क्रॉस नहीं कर सकता, और उसके अंदर फ़लस्तीनियों को कैद करके अलग करके रख दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी जेल। कोई फ़लस्तीनी अगर बीमार है और उसको इलाज चाहिए तो वो पहले एप्लीकेशन देगा, 15 जगह पे उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिर जाके उसको अस्पताल पहुंचने की इजाज़त मिलेगी कि वो उस दीवार से बाहर निकलेगा और कड़ी निगरानी में उसको अस्पताल पहुंचाया जाएगा। वहाँ नहीं पूछते, वहाँ बात नहीं करते। लेकिन एक शहजादी कैद है और वो कहती है कि मैं आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, वहाँ पूछ रहे हैं। ये दोहरा म्यार है जो मैं आपको बताना चाहता था। इनको कश्मीर नज़र नहीं आता, फ़लस्तीन नज़र नहीं आता, इराक़ नज़र नहीं आता, शाम नज़र नहीं आता, अबू गरीब की जेल नज़र नहीं आती, गवांतानामो बे नज़र नहीं आता, लीबिया नज़र नहीं आता। इनको नज़र क्या आ रहा है? यूएई की शहजादी का शाही महल। एक्चुअली करते क्यों हैं ये इसलिए करते हैं ताकि दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट हो, दुनिया को नए नए इश्यूज़ मिलें। दुनिया इंटरटेनमेंट की तरफ जा रही है, यानी एंटरटेन कर रहे हैं ना हमें। मैंने आपको ये पिछली कहानी सुनाई, कितना अच्छा लगा आपको सुनते हुए। शहजादी है जी, पता नहीं क्यों भागना चाहती है, क्या मसला, सारे सुन रहे हैं। बस अक़वाम मुत्तहिदा ऐसे ही हमारे साथ खेलती है। जो असल इश्यूज़ हैं, जो असल बातें हैं, उनसे तवज्जो हटाई जाती है और इस किस्म के नॉन इश्यूज़ को लाके हमारे सामने खड़ा किया जाता है और उन पर नोटिस भी लिए जाते हैं, अखबारात भी लिखते हैं।
NGOs भी निकलती हैं, लेकिन उनके लिए नहीं निकलती जिनके लिए निकलना चाहिए। यानी आप देखें, मलाला यूसुफजई जो है वो हर चीज़ पे प्रोटेस्ट करती है, छोटे बड़े इंसानी हकूक़ के इशूज़ के ऊपर। इंडिया के खिलाफ कभी देखा आपने ट्वीट? इसराइल के खिलाफ देखा कभी आपने ट्वीट? फ्रांस के खिलाफ देखा कभी आपने ट्वीट? नहीं करेंगे। एजेंडा है साहब। वो उस गेम को समझ गई हैं, वो और उसका बाप, जो गेम अक़वाम मुत्तहिदा चलाता है, जो गेम अमेरिका चलाता है, और जो गेम जो है वो मगरिब की है। तो हमें भी इस गेम को समझना चाहिए और जो नॉन इश्यूज़ हैं उनकी बजाय इश्यूज़ की तरफ फोकस करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।